हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो शुरू करते हैं अगला लेक्चर लीनियर इक्वेशन चैप्टर का, जिसमें जो अगला टॉपिक है हमारा वो है मॉडुलस फंक्शन। अभी देखना, मॉडुलस फंक्शन का एक और नाम है जो कि बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब सबको पता होगा बेसिकली। अगर नहीं भी पता है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने वाला हूँ। इससे पहले हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला चीज़ पढ़ा था, ठीक है। उसमें बेसिकली हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या क्या होता है। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। कहीं पे सेंटर पे बीच में तो ओरिजिन होता है। अच्छा, हमें ये पता था कि अगर मैं 2 यूनिट डिस्टेंस राइट में चलूँ, मतलब यहाँ से अगर राइट में 2 यूनिट डिस्टेंस चलूँ तो मैं किस पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ, 2, 0 पे। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट से लेफ़्ट में 2 यूनिट चलूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, -2, 0 पे। अच्छा, अभी देखना, एक कोऑर्डिनेट है 2, 0, एक कोऑर्डिनेट है -2, 0। अब एक काम करो, वाई वाले को भूल जाओ। वाई वाले को भूल जाओ, मतलब ये जीरो को अभी भूल जाओ, सीन में नहीं लाना है, ठीक है। अभी तुम सोचो सिर्फ एक्स वाला, एक्स में तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया राइट में। तुमसे कोई पूछेगा, तुम बोलोगे 2 यूनिट। कोई अब तुमसे पूछे कि एक्स में लेफ्ट में तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तुम क्या बोलोगे, -2 यूनिट। नहीं, है ना। आंसर क्या आया तुम्हारा, 2 यूनिट। किसी ने तुमसे पूछा कि लेफ्ट में अगर तुमने एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तुम बोल रहे हो आंसर 2 यूनिट, ना कि -2 यूनिट। लेकिन तुम पहुंच कहाँ गए हो, किस पॉइंट पे, -2 वाले पॉइंट पे। अच्छा, दिस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग बोलते हैं जो भी डिस्टेंस होता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता नहीं, यहाँ से अगर कोई ऊपर जाएगा तो वो ज़रूर बोलेगा कि मैं ऊपर गया, तो इसको वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव साइन से। लेकिन यहाँ से नीचे जाएगा एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस, तो वो रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव साइन से। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो नेगेटिव डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नहीं, है ना। दिस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही होता है कि हमने एब्सोल्यूटली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या फिर उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना है। जिस तरीके से मेरे पास नंबर है, तो जब नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करते हो तो बेसिकली होता क्या है, एक 0 होता है, एक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब लेफ्ट साइड में जाते हो तो -1, -2, -3, -4 होता है। इस तरीके से चलता है एक्चुअल में। इसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए कि ये वाला डिस्टेंस तुमने कितना रखा है, तुम 1 यूनिट ही बोलोगे, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही बोलोगे, ये वाला डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही बोलोगे, ये डिस्टेंस भी 1, ये डिस्टेंस भी 1, ये डिस्टेंस भी 1। तो या तो तुम राइट साइड में जा रहे हो, तुम खाली लिखने का तरीका बदल रहे हो कि इससे ये पता चले कि जीरो के इस साइड गए हो तो तुम प्लस प्लस लिख रहे हो, जीरो के लेफ्ट साइड गए हो तो तुम माइनस माइनस लिख रहे हो। लेकिन एब्सोल्युटली तुम 1 यूनिट 1 यूनिट यूनिट आगे बढ़ रहे हो, या फिर 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट पीछे बढ़ रहे हो, है ना। तो इसी तरीके से नंबर का भी खेल है। तो नंबर का जो खेल है उसको हम लोग बस नाम दे देते हैं कि मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन दिखता कैसा है, बस कुछ नहीं, हमेशा क्या होगा, कुछ भी नंबर लिखा रहेगा, उस नंबर को मैं अभी एक्स बोल देता हूँ। उस नंबर के दोनों साइड आगे और पीछे एक डंडा खड़ा होगा, ओके। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं भी, दिस मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा हुआ है। एग्जाम्पल लेके बताओ, देखना बहुत ही सिंपल। मेरे पास 2 लिखा हुआ है, उसका मॉड पूछ दिया, तो उसने बोला, पूछा एक्चुअल में जो हमारे पास 2 नंबर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है। तुम बोलोगे ये तो 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर -2 लिखा हुआ है, उसका किसी ने एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ लिया, तो भी तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम बोलोगे -2 एक नंबर है लेकिन वो नेगेटिव साइड में इसलिए माइनस लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए वो 2 होगा, ओके। अगर मैं 5 लिख दूँ, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा। अगर मैं -5 लिख दूँ, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फिर से 5 ही होगा। अच्छा, अगर मैं 3.5 लिख दूँ, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3.5 ही होगा। लेकिन मैं -3.5 लिख दूँ, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी 3.5 ही होगा। अच्छा, मैं अगर 11 लिख दूँ, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 11 होगा। अगर मैं -11 लिख दूँ, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 11 होगा। अच्छा, मैं अगर 100 लिख दूँ, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 100 होगा। लेकिन अगर मैं -100 लिख दूँ, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 100 होगा।
तुम्हें अब समझ में आ गया होगा मॉडुलस फंक्शन एक्चुअल में क्या है। वो क्या करता है, अगर देसी भाषा में बोला जाए तो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसके आगे अगर मॉड लग चुका है, दिस मीन्स वो उसको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। मतलब किसी भी चीज़ को नेगेटिव वो रखने देता ही नहीं है, हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, मतलब मैं अगर -1000 का मॉड निकालूंगा तो 1000 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं -998 का मॉड निकालूंगा तो वो 998 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ को वो नेगेटिव रहने देता ही नहीं है, माइनस है तो उसको प्लस बना देता है। अच्छा, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ये तो मैंने नंबर्स को ले लेके एग्जांपल्स बता दिए। प्रॉपर अगर सिर्फ मॉड एक्स हो तो बंदा क्या बोलेगा, व्हाट इज मॉड एक्स, तो सोचना ध्यान से। अब मेरे पास अगर एक मॉड एक्स लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि ये जो दो डंडा है इसको मॉड बोलते हैं, उसके अंदर कोई एक नंबर है एक्स। अच्छा, अब ये जो कोई एक नंबर है, तो मॉड एक्स का वैल्यू डायरेक्टली मैं एक्स बोल सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? यहाँ गड़बड़ इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली एक्स नहीं बोल सकते। अब मैं दिखाता हूँ क्यों। सोचो, एक्स के बारे में उन्होंने कुछ बताया क्या? तुम बोलोगे नहीं सर। अच्छा, जब एक्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं है तो मॉड एक्स का वैल्यू मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, ये भी बात सही है। सोचो एक सेकंड के लिए, एक्स अगर 10 हो और एक्स अगर -10 हो, दोनों टाइम तुम्हारा आंसर क्या आएगा? तुम बोलोगे दोनों टाइम आंसर 10 ही आएगा। लेकिन अगर मैं मॉड एक्स को डायरेक्टली एक्स लिख दूं तो ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि अगर एक्स 10 होता तब तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर 10 के बराबर आ जाता। लेकिन जिस दिन एक्स -10 हो जाता उस दिन इसका वैल्यू -10। क्या पॉसिबल है? तुम बोलोगे नहीं, ये तो गड़बड़ है। मतलब आंसर हमेशा 10 ही आना चाहिए, लेकिन अगर मैं मॉड एक्स को एक्स लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली तो आंसर में गड़बड़ हो जा रहा है। ओके, दिस मीन्स एक्स तो लिख सकते हैं। कब एक्स लिख सकते हैं? तो तुम सारे एग्जाम्पल्स को देखो। जब भी मॉड के अंदर कोई भी चीज़ पॉजिटिव है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव है, देखना सारे एग्जाम्पल्स में देखो, जब भी मॉड के अंदर कोई भी चीज़ पॉजिटिव है पहले से, उसका आंसर वो डायरेक्टली वही चीज़ लिख दे रहा है। उसका आंसर वो डायरेक्टली सेम चीज़ बाहर निकाल दे रहा है। लेकिन जब भी x के अंदर कुछ नेगेटिव है, वो क्या कर रहा है, -2 को 2 कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, -1 से मल्टीप्लाई करके। तो वो क्या कर रहा है, इस x को -1 से मल्टीप्लाई करके भेज रहा है बाहर। देखो, -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 2। जब -5 है तो वो क्या कर रहा है, माइनस ऑफ -5 को बाहर भेज रहा है। जब -11 है तो वो क्या कर रहा है, माइनस ऑफ -11 को बाहर भेज रहा है। -3.5 है तो माइनस ऑफ -3.5 को बाहर भेजा वो। -100 है तो वो किसको बाहर भेजा, -100 का भी माइनस को, तभी तो पॉजिटिव बन पाएगा। ओके, दिस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव पे ही लोचा है। हाँ, दिस मीन्स मॉड एक्स की जो वैल्यू होगी, मॉड एक्स की जो वैल्यू होगी अपनी, ठीक है, दिस विल बी एक्स। मॉड एक्स एग्जैक्टली एक्स के बराबर हो जाएगा जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है। अच्छा, जब x एक पॉजिटिव नंबर खुद है तो वो तो डायरेक्टली आंसर x आ जाएगा। लेकिन x अगर नेगेटिव नंबर है तो व्हेन x इज लेस देन 0 है तो डेट इज x इज ए नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, तब आंसर x तो आएगा लेकिन उसका माइनस के साथ। समझ में आया? जैसे देखो यहाँ पे x नेगेटिव था तो मैंने आंसर क्या लिखा, माइनस के साथ वो x नेगेटिव था तो आंसर मैंने माइनस के साथ वो x लिखा है ना। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब एक बच्चे का डाउट आया। क्या डाउट? सर आपने पॉजिटिव नेगेटिव तो ले लिया, जीरो कहाँ लिया? मतलब सर व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा तो जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, तुम खुद बता दो। सर 0 होता है, तो 0। ओके,
तो मॉड को डिफाइन ऐसे किया जाता है। क्या इसको और भी छोटा कर सकते हैं? हाँ, ये एक लाइन हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। इसको हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे या यहाँ पे इंक्लूड कर देते, मतलब x ग्रेटर देन 0 ना लिख के अगर हम लोग x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख देते फिर भी काम चल जाता। x या तो 0 या उससे बड़ा हो तब भी x लिख सकते हैं, या फिर तुम यहीं पे इंक्लूड करा दो, x लेस देन 0 ना लिख के x लेस देन और इक्वल टू 0 लिख देते, काम चल जाता। क्यों? क्योंकि 0 के आगे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हमेशा 0 रहता है। तो चलो इसको या तो तुम ऐसे लिखो जैसे अभी लिखा हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 0, या फिर तुम बोलो कि मॉड x विल बी इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ये हो गया तुम्हारा मॉड x का वैल्यू। ओके, अब ये मॉड x का वैल्यू हो गया। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुम इस तरीके से अब इसको सोचो, मॉड के अंदर अभी x था तब तो उस x के जगह कोई भी एलिफेंट हो, सपोज दिस इज एलिफेंट, मॉड के अंदर कुछ भी एक मसाला रखा हुआ है, जब भी ये मसाला पॉजिटिव होगा आंसर डायरेक्टली मसाला आ जाएगा, जब भी ये मसाला नेगेटिव होगा आंसर डायरेक्टली माइनस ऑफ दैट मसाला आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आती है यानी, जब भी ये मसाला पॉजिटिव रहा तो आंसर डायरेक्टली मसाला लिख दोगे, लेकिन ये जो मसाला है जब भी नेगेटिव आएगा आंसर तुम माइनस के साथ मसाला लिख दोगे। बेसिकली वही चीज़ तो लिखा हुआ था, x तो एक मसाला था। ओके, समझ में आ गया। तो मॉड x ये होता है। अब मॉड x जानना था हमें, बहुत बेसिक जानना जरूरी था, इसलिए हमने जान लिया। अब चलो छोटे छोटे क्वेश्चन करके दिखाना। इससे पहले मैं एक और चीज़ लिख दूँ, ठीक है, वो लिख लेंगे क्वेश्चन के बाद ही। एग्जाम्पल बोला गया इफ मॉड x इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू व्हाट। पूछा गया मॉड x अगर 2 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी। तो तुमने बोला कि भाई किसी चीज़ का मॉड 2 आ गया मतलब वो वैल्यू या तो 2 या तो -2। अच्छा, x कैन बी 2 और -2, 2 का भी मॉड 2 ही होगा, -2 का भी मॉड 2 ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ मॉड x इज इक्वल टू 7 देन x इज इक्वल टू, तुम बोलोगे देन x विल बी इक्वल टू 7 और -7, क्योंकि 7 का भी मॉड 7 आएगा, -7 का भी मॉड 7 आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3, इफ मॉड x इज इक्वल टू 0 देन, इस बार कुछ नहीं, 0 और -0 थोड़ी ना लिखोगे, इसलिए आंसर 0। अगर मॉड x 0 के बराबर है तो x भी 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इतना अगर तुम्हें आता है तो एक फटाफट आंसर बताओ। इफ़ मॉड x इज इक्वल टू -3 देन x इज इक्वल टू प्लस और -3 है ना, गलत, नॉट पॉसिबल। तुमने क्या लिखा? नॉट पॉसिबल। सर क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि अभी तुरंत बताया ना, मॉड का काम ही क्या है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर हो दुनिया में, उस पर अगर मॉड लग गया तो वो हमेशा क्या बन गया? पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? मॉड x की वैल्यू किसके बराबर? -3 के बराबर। क्या ये पॉसिबल है? तुम बोलोगे नहीं, मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव, मॉड x की वैल्यू तो -3 कभी आ ही नहीं सकती है, मॉड x की वैल्यू -3 तो कभी आ ही नहीं सकती है, तो गलत है। ओके, गलत नहीं, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है ना, आंसर नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इसी को नोट बना के लिख लेंगे, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चलेगा, इक्वल टू 0, इट कैन बी इक्वल टू 0 है ना, या फिर हमेशा पॉजिटिव। मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x कोई भी रियल नंबर ले लो, मॉड x की वैल्यू हमेशा या तो पॉजिटिव आएगी या तो 0। 0 कब आएगी वो भी पता है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, इसके अलावा हमेशा पॉजिटिव। चलो इस नोट को हमने याद रखा। अब इसी सिलसिले में नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, बोला गया सॉल्व करो x के लिए इफ मॉड x -1 इज इक्वल टू 5।
थोड़ा सा मैंने चेंज किया, थोड़ा सा बस, देखना। बोले सर थोड़ा सा क्या, ये तो इजी है। कैसे सर? अभी तुरंत आपने बताया था कि मॉड, वो जो दो डंडा है उसके अंदर कोई मसाला आ जाए, कुछ भी मसाला आ जाए, ठीक है। वो मसाला जब पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव के साथ, वो मसाला जब नेगेटिव तो आंसर माइनस के साथ। अच्छा, अब तुम इस मसाले को एक तरीके से सोचो, दिस इज एन एलिफेंट, ठीक है। ये एलिफेंट है एक। तो किसी ने बोल दिया बता भाई मॉड एलिफेंट अगर 5 के बराबर है तो एलिफेंट किसके बराबर? तुम अभी बता सकते हो क्या आंसर? तुम बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत ईजी है, एलिफेंट कैन बी इक्वल टू +5 और -5। अच्छा, अब मैं एलिफेंट के जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ? x-1। दिस मीन्स x-1 विल बी इक्वल टू 5 और x-1 विल बी इक्वल टू -5, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, x-1 अगर 5 के बराबर है तो x किसके बराबर? 6 के बराबर। अच्छा, x-1 अगर -5 के बराबर है तो x किसके बराबर? -4 के बराबर। ओके, मतलब x या तो ये होगा या तो ये, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, रख के देख लो, क्रॉस चेक भी कर लो। x की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 - 1 कितना आता है? 5। 5 का मॉड कितना होगा? 5 होगा। अच्छा, -4 रख देखो, -4 - 1 कितना होता है? -5। -5 का मॉड कितना होगा? तुम बोलोगे 5। अच्छा, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये अगर समझ में आता है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल टू फिर से 5। बताओ x की वैल्यू। तुम बोलोगे सर अभी तुरंत तो ये बता दिया, तो सिंपल सिंपल है सर बहुत। क्या सर x-3 या तो 5 के बराबर होगा या फिर, अब तो आंख बंद करके कर सकते हैं ये, x-3 इज इक्वल टू -5। अच्छा, x-3 अगर 5 के बराबर होगा तो x किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। लेकिन x-3 अगर -5 के बराबर होगा तो x किसके बराबर? -2 के बराबर। सिंपल। तो x या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। चलो थोड़ा सा और चेंज किया। सर बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन मत देना, ठीक है। एक और कर लो, x+5 इज इक्वल टू 7। क्या होगा बताइए, बताओ भाई बताओ। तुम बोलोगे सिंपल सर, x+5 या तो 7 के बराबर होगा और x+5 या तो -7 के बराबर होगा। x+5 7 के बराबर है तो x किसके बराबर? 2 के बराबर ऑब्वियसली। और x+5 अगर -7 के बराबर है तो x किसके बराबर? -12 के बराबर। ठीक है, तो आंसर आ गया दोनों तरफ से, ठीक है, सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8, अगर x+5 इज इक्वल टू 0 है देन बताओ। तुम बोलोगे सर मॉड x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, मतलब मॉड के अंदर वाला चीज़ एग्जैक्टली 0 होगा तभी ये पॉसिबल है, डेट इज x इज इक्वल टू -5 होगा तभी ये पॉसिबल है। इस बार सिर्फ एक ही आंसर है, बाकी सब टाइम दो दो आंसर्स आ रहे थे। ओके, तो ये है। हाँ, अब एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करें। चलो सोचना सोचना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 9, मॉड ऑफ x माइनस, नहीं तो मॉड ऑफ x नहीं, छोड़ो, 2 प्लस मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल टू 7। अब बताओ x कितना होगा? तो बोला सर थोड़ा सा फंसा रहे हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर बेसिक से सोचे सर, आपने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से मैं सोचूं तो आपने बोला था कि ये एक बड़ा एलिफेंट है इस बार, और मॉड ऑफ एलिफेंट अगर 7 है तो वो एलिफेंट किसके बराबर? तुम बोलोगे या तो सर, या तो वो 7 के बराबर होगा या तो -7 के बराबर। 2 प्लस मॉड x-3 बड़ा वाला एलिफेंट था, ये या तो 7 के बराबर होगा या फिर रुक जाओ यार, ये 2 प्लस x-3 का मॉड या तो -7 के बराबर होगा। अच्छा, अब बताओ क्या करें सर? तुम बोलोगे सर अब तो यहाँ से दिख रहा है मुझे कि मॉड x-3 की वैल्यू कितनी है? 5, या फिर मॉड x-3 की वैल्यू कितनी है? -9। अच्छा, मॉड x-3 की वैल्यू या तो 5, मॉड x-3 की वैल्यू या तो -9। क्या कभी ये पॉसिबल है? तुम बोलोगे नो सर। तो इधर से क्या कभी आंसर आएगा? तुम बोलोगे नो सर। दोनों कंडीशन लेना जरूरी था, आंसर आए ना आए उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, देन हमने बोला कि अगर मॉड x माइनस 3 5 के बराबर है, देन x माइनस 3 या तो 5 के बराबर है और x माइनस 3 या तो माइनस 5 के बराबर है। अच्छा, तो x इज इक्वल टू या तो 8 के बराबर है या फिर x इज इक्वल टू -2 के बराबर है। सर सिंपल, ये तो हो गया। अच्छा, मतलब इतना तगड़ा क्वेश्चन था, इतना आसानी से हो गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। एक और क्वेश्चन करें क्या? एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर -3x का मॉड टू के बराबर, एक्स स्क्वायर -3x का मॉड 2 के बराबर। तो हम लोग सर वही तो बार बार कर रहे हैं हम लोग, या तो एक्स स्क्वायर -3 या तो एक्स स्क्वायर -3 एक्स 2 के बराबर या फिर एक्स स्क्वायर -3x -2 के बराबर। ओके देन ये तो एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर -3x -2 इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व करने आता है हमें? बोलेंगे हाँ इजी है सर, आपने सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने? आपने सर ये सिखाया था कि क्वाड्रेटिक का रूट कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, कहाँ सिखाया था? पॉलिनोमियल चैप्टर में। -b प्लस और माइनस √b² -4ac डिवाइड बाय 2a। जिसको भी ये याद नहीं है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर का जीरोज़ वाला वीडियो जाके देख लो, मैं यहाँ पे कार्ड में भी डाल दूंगा, ठीक है, पॉलिनोमियल का प्लेलिस्ट। ओके, या फिर यहाँ से x क्या आएगा सर? -b प्लस -b² -4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू आई दिस, एंड यहाँ से x की वैल्यू आई 3 + -1 बाई 2 डेट इज़ 2, 1। ओके, यहाँ से 2 2, 1 और यहाँ से भी 2 डेट इज़ 3 + √13/2 एंड 3 - √13/2। ओके, तो 4 x आए। हाँ तो सर ये लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, आपने तो पॉलिनोमियल चैप्टर में बोला था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट पॉसिबल है। नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये था, सिंप्लीफाई होके क्वाड्रेटिक बना है। ये तो मॉडुलस है, तुम्हें तो पता ही है कि x इज इक्वल टू 2 का एक ही रूट है, x इज इक्वल टू 2, लेकिन मॉड x इज इक्वल टू 2 का 2 रूट है, डेट इज x इज इक्वल टू 2 और -2, क्योंकि दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेट इज सॉल्व फॉर x। फिर से सॉल्व फॉर x बोला गया, सपोज 3 mod x² + 2 mod x + 1 इज इक्वल टू, या चलो यहाँ पे +3 कर देते हैं, ये इज इक्वल टू 0। x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। इसके कितने रूट है? फाइंड x। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। सोचो सर, मॉड x का मतलब तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। हाँ, तो इसका मतलब सर ये एक पॉजिटिव नंबर है। हाँ, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है सर, तो ये ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0। अच्छा, 3 पॉजिटिव नंबर का सम कब 0 होता है? कभी नहीं। 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो ही नहीं सकता, या तो तीनों के तीनों 0 हो जाए तभी सम 0 होगा, एक भी नॉन 0 हो गया और पॉजिटिव है तो उनका सम कभी 0 नहीं हो सकता है। मतलब नो सॉल्यूशन सर, नो सॉल्यूशन। देर इज नो एनी x फॉर विच दिस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड, ठीक है। देखने में तो क्वाड्रेटिक था, इसका d भी लेस देन इक्वल टू 0 इस टाइप से था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इसका नो सॉल्यूशन आ गया। क्यों? क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट पे था मॉडुलस का। नेक्स्ट, लास्ट हमने पढ़ा थोड़ा सा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्राफ के बारे में।
तो यहाँ भी हमने थोड़ा सा ग्राफ देख लेंगे, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल है, तुम्हें याद रख लेना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है, फिर से इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे? फंक्शन चैप्टर में। अभी मुझे जितना बेसिक रिक्वायर्ड था मैंने यूज़ किया उस चीज़ का, ठीक है, ताकि इतना अगर जानते हो मॉडुलस के बारे में तो आगे अभी काम चल जाएगा हमारा। उसके बाद जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, मॉडुलस फंक्शन को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। ओके, तो ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, किसी ने बोला y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बना। अच्छा, इसको देखते ही तुम्हें समझ में आ गया कि सर इसका जो ग्राफ बनेगा, सोचो सर ये खुद दो फंक्शन है, डेट इज y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये कब है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये कब है? व्हेन x इज लेस देन जीरो। अच्छा, मतलब सर मुझे दो ग्राफ बनाना पड़ेगा। जब x पॉजिटिव होगा तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और जब x नेगेटिव होगा तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ये सारे ग्राफ्स कैसे बनाते हैं इतना तो मुझे नहीं आता है, ठीक है, देख लो कैसे होगा। मैंने बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बनाने आता ही होगा, हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने आता है, प्लस साइन टाइप लिख दो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अच्छा, ये तो पता ही होगा, इधर पॉजिटिव एक्स है और इस साइड में नेगेटिव एक्स है। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना सकते हो? हाँ सर, y इज इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसा बनेगा। तो ये तो हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ आ चुका है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन का ग्राफ बना के देखो। तो तुम्हें पता होना चाहिए सर y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन तो कुछ ऐसा बनेगा। सो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन, ओके। देन ये कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो अभी हमने पूरा का पूरा हर x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सब में बना दिया। y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी हमने सब में बना दिया, लेकिन हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था कि जब x पॉजिटिव हो तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन रहे सिर्फ। जब x पॉजिटिव हो तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन रहे सिर्फ, मैं ब्लैक से कर रहा हूँ ये। और जब y नेगेटिव हो तो सिर्फ y इज इक्वल टू माइनस एक्स रहे, ओके। दिस मीन्स हमारे ये फालतू का जो नीचे वाला है ये तो हमारा फालतू का हो गया, इसका तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, ओके। सो हमारा फाइनली अल्टीमेटली ग्राफ आ चुका है, दिस इज द ग्राफ। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, जहाँ पे ये लाइन रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू एक्स एंड ये लाइन रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ओके। बाकी ये 0,0 है, सिंपल। याद रख लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ये तो याद रख लो कि वी शेप्ड ग्राफ होगा, ओरिजिन से उठेगा, उसको बोलेंगे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है वो, ओके। नेक्स्ट ये कि अगर अब मेरे से कोई पूछे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन का ग्राफ बनाओ, मॉड के अंदर सिर्फ x माइनस वन कर दिया तो ग्राफ में चेंज क्या आएगा देखना। तुम बोलोगे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ यहाँ था, मतलब ये अंदर वाला चीज़ जीरो कहाँ पे हो रहा था पहले, y इज इक्वल टू मॉड x में, x इज इक्वल टू जीरो पे। अभी ये अंदर वाला चीज़ जीरो कहाँ होगा, x इज इक्वल टू वन पे। दिस मीन्स ग्राफ हमारा कौन सा, इधर शिफ्ट हो जाएगा 1,0 से, यही वाला ग्राफ, ठीक है, ओके। बाकी कुछ नहीं। अच्छा, इतना सिंपल, हाँ। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0,1, ओके। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 5 का ग्राफ बना के दिखा दो सर, ठीक है, बना देते हैं। तुमने बोला कि सर y इज इक्वल टू मॉड x होता तो वो कुछ ग्राफ ऐसा होता, लेकिन ये वाला चीज़ अब जीरो कहाँ को जा रहा है, x इज इक्वल टू -5। जब x की वैल्यू -5 होगी तो अंदर वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, तो -5 पे ले जाओ और ऐसे बना दो बस, बाकी इसको डिलीट कर दो, ठीक है, तो काम अपना चल जाएगा। सो दिस इज -5,0 और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x 0 तो y 5, सिंपल। अच्छा, थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, बस ये तुम्हें अभी याद रखना है, ठीक है, इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ तो पता है, मॉड x प्लस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा,
तुम बोलोगे मॉड एक्स का ग्राफ मेरा ऐसा था। अब जो भी एक्स की वैल्यू डालो उसमें हमेशा आंसर में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, मतलब जो भी आना था सब कुछ 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग ग्राफ कुछ ऐसा बना देंगे, बाकी सबको डिलीट कर देंगे। ठीक है, चलो ये देख लो 0,1, ये ग्राफ हो गया मॉड एक्स प्लस 1 का। अच्छा, तो मतलब दोनों में चेंज देख लो बस। मॉड एक्स प्लस 1 किया तो ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन मॉड के अंदर ही प्लस माइनस 1 किया तो राइट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। ओके, y इज इक्वल टू मॉड एक्स -3 करते तो तुम बोलोगे सर मॉड एक्स का तो ग्राफ मुझे पता है, उसमें नेगेटिव -3, मतलब ये दिस इज 0,-3, बस नीचे शिफ्ट हो गया और कुछ नहीं। सिंपल है, इतना तुम अगर याद रखते हो तो हमारा अभी मॉडुलस वाला काम चल जाएगा। ये ग्राफ लास्ट वाला याद नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मॉडुलस होता क्या है, वो जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया शुरुआत में, ये सारी बातें यहाँ तक तो याद रखना है तुम्हें। यहाँ तक याद रखते हो काम चल जाएगा। इनइक्वालिटी चैप्टर में काम चल जाएगा हमारा। तो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़। चलो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट।